नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टीए भर्ती। टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024। तो टीए भर्ती क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं पहले। टीए आर्मी का भर्ती होता है जो कि एक मौका देती है सरकार। ये कम से कम 6-7 साल में एक बार निकलती है। पहले निकलता था 2-3 साल में, लेकिन जो कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद से टीए भर्ती नहीं हुआ है। तो सरकार एक बार मौका दी है हम लोगों को। टीए भर्ती होता है जो जवान साथी आर्मी की तैयारी करते हैं और किसी वजह से उसका समय पर समय निकल जाता है, किसी वजह से समय के साथ उसका अगर आर्मी में नौकरी जॉब नहीं ले पाते हैं तो सरकार उनको फिर से एक बार मौका देती है। देखिए, टोटल जो वैकेंसी इस बार आया है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें कम से कम 2000 का पोस्ट है, लेकिन इसमें भी अलग अलग पोस्ट होता है, जैसे जीडी का, हाउस कीपर का और हमारे मेस कीपर का, इधर फिर एक कलर का। तो इस बार जीडी में, जीडी जनरल ड्यूटी, इसमें किसमें 515 का सीट है। जीडी भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है मैट्रिक पास, कम से कम 45 मार्क होना चाहिए। मैट्रिक में 45 मार्क होना चाहिए और 33%, मतलब 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद इसके लिए हाइट मांगता है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। रनिंग टाइम दिया है, देखिए 1600 मीटर दौड़ना है। जो 18 से 30 साल के साथी तैयारी करते हैं, 18 से 30 के बीच 1600 मीटर भागना है 5 मिनट और 30 सेकंड में। जो दौड़ को पूरा करेंगे उनको 60 मार्क मिलेगा। जो 30 सेकंड से ज़्यादा 45 सेकंड तक चले जाएंगे तो उनको फिर से 40 नंबर मिलेगा। यानी अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 60 मार्क मिलता है, 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेगा। फिर देखिए, 31 से 42 साल के जो साथी हैं, अगर उन लोग को अलग से दौड़ाया जाएगा तो उन लोगों के लिए टाइमिंग रखा गया है 6 मिनट 15 सेकंड। अगर 6 मिनट 15 सेकंड में आप 1600 मीटर दौड़ते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। और अगर 6 मिनट 15 सेकंड से ज़्यादा हो जाए, 16 सेकंड लग जाए, 16 सेकंड 17 सेकंड, तो इस तरह से आपको इसमें मिलेगा 40 मार्क। फिर देखिए, कलर का जो वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन का आवश्यकता है इंटर होना चाहिए, कम से कम 60 मार्क यानी फर्स्ट डिवीज़न। इंटर में 60 मार्क्स होना चाहिए और उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स आना चाहिए। इंग्लिश, मैथ और अकाउंट्स में 50 मार्क होना चाहिए, तभी आप कलर का वैकेंसी में आप भर सकते हैं, इसमें आप फाइट कर सकते हैं। भरना नहीं है मतलब इसका, आप इसका टीए भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो कलर का टोटल 17 सीट है। उसके बाद देखिए, हाउस कीपर और मेस कीपर, इसमें क्वालिफिकेशन बस आपको 8वां पास होना चाहिए। आपके पास 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए इसमें, और देखिए टीए भर्ती में शामिल होने के लिए हम लोगों को सर्टिफिकेट का आवश्यकता पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ भी लेके जाइए, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, और जो मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसको भी आप लेके जा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मार्कशीट, आप मार्कशीट लेंगे, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सबका मार्कशीट। जैसे आप अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक का, इंटर है तो इंटर का, ग्रेजुएशन है तो उसका भी मार्कशीट लेके जाइएगा। डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र, आप जिस स्टेट का हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट, आप कौन सा कास्ट में आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। रिलीजन, धर्म वाला भी सर्टिफिकेट चाहिए, आप हिंदू धर्म के हैं कि मुस्लिम धर्म के हैं, और भी तो ये धर्म का भी सर्टिफिकेट का आवश्यकता पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच से बनता है। हम लोग का गांव का जो सरपंच होता है उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है कि गांव का सरपंच का साइन होना चाहिए उसमें। और जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपका फ़ोटो भी होना चाहिए और उसमें सरपंच का साइन होना चाहिए। आप अपना थाना से भी बना सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन इसमें सरपंच का ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये वाला बहुत ज़रूरी है, सरपंच से आपका होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए, आप अगर शादीशुदा हैं
कि नहीं है, तो उसके लिए भी अगर आप शादी किए हैं तो मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं शादी किए हैं तो अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट हमारे क्षेत्र में शायद मैरिड का तो बनता है, लेकिन अनमैरिड का सर्टिफिकेट भी बनता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। कल हम ब्लॉक गए थे पता करने के लिए, तो बोलता है, हंस दिया, मजाक उड़ा दिया कि अनमैरिड का सर्टिफिकेट ही नहीं बनता है, लेकिन अनमैरिड का भी सर्टिफिकेट बनता है, आपको बनाना है। इसके बाद लास्ट में ये जो पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों बहुत ज़रूरी है, ये भी साथ में लेके जाना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब देखिए, अगर आप दौड़ निकाल लेते हैं तो तुरंत बाद कुछ मेडिकल वगैरह होने के बाद एग्जामिनेशन भी होगा। तो एग्जामिनेशन के लिए देखिए, जो हम लोग का जीडी है, जनरल ये वाला सोल्जर वाला भर्ती जो मैट्रिक को पास वाला है, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें से जीके रहता है, जीके 20 मार्क का, नहीं जीके रहेगा 20 क्वेश्चन, जीएस रहेगा 15 क्वेश्चन और मैथ रहता है 15 क्वेश्चन। तो टोटल कितना 50 क्वेश्चन हो जाता है। उसमें सब 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो आपका टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से आपको कम से कम पास होने के लिए 32 मार्क्स लाना पड़ेगा। और इस तरह से कलर का जो है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा वाला पोस्ट है, क्लर्क इंटर पास, उसमें आपको क्वालिफिकेशन जानते हैं कि मैट्रिक में 60% होना चाहिए। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, जीके का 5 क्वेश्चन रहेगा, जीएस से 5 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन और इंग्लिश से रहता है 25 क्वेश्चन। तो इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन, ये भी 100 मार्क्स का। इसमें भी पास होने के लिए आपको 32 मार्क्स की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए, इंग्लिश को इम्पोर्टेंट रखा गया है, 25 क्वेश्चन रहता है इंग्लिश से, तो इंग्लिश में जोड़ दिया गया है इसमें। तो इस तरह से ये जो टीए भर्ती आने वाला है हम लोगों का आ गया है, तो अलग अलग जोन वाइज लिया जा रहा है, जोन 1 और 2 लेके। तो जोन 2 का झारखंड जोन 2 में आता है, इसका दौर 24 नवंबर को है। तो आप लोग तैयारी को एकदम जोरदार तरीके से तैयारी कीजिए, और ये वाला सर्टिफिकेट भी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट दौड़ाने के बाद, रनिंग जाने से पहले सर्टिफिकेट चेक होता है, उसके बाद रनिंग कराने के बाद भी तुरंत जस्ट वक्त ये सर्टिफिकेट चेक होगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। तो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सर्टिफिकेट बनाइए और फिजिकल की तैयारी करते रहिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद साथियों।